भाई देखो भाई, एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि अभी अभी मैं इंडिया से आया हूँ। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ से मैं जा नहीं सकता। अब भाई कब जाना होगा पता नहीं, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे ही हिसाब किताब है। और हम आए हुए थे यहाँ पर अपने कफील को ला करके, मतलब कि कफील के साथ आए थे। तो अभी वो एयरपोर्ट के अंदर है, हम बाहर हैं। तो आपको कुछ मैं नज़ारा दिखाता हूँ, आप देखो। ये सब पूरा एयरपोर्ट का एरिया है सामने। और इधर कार्गो वाला सिस्टम जाता है सब। इस तरफ जो है पूरा कार्गो वाला सिस्टम है। और इधर टर्मिनल नंबर 4 है, पीछे वो टर्मिनल नंबर 4 है। ये वहाँ पर कुवैत एयरवेज ही सिर्फ आती है। और ये सामने छोटी सी एक रोड के किनारे पार्किंग है, और सामने जो टीले जैसी बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर भी भाई लोकल फ़्लाइटें रहती हैं, यानी कि हर तरह की फ़्लाइटें मिल जाती हैं, जिसे बोलते हैं ऊपर वाला एयरपोर्ट। तो कुल मिलाकर के बस यही है कि एयरपोर्ट आने पर बस भैया याद आ जाती है इंडिया की, कि एक दिन था कि भैया इसी एयरपोर्ट से गए थे। एक दिन वो भी था कि इसी एयरपोर्ट से आए थे और कोई रास्ता है नहीं जाने का। तो बड़ा मामला पेचीदा है। परदेशियों की कहानी बड़ी दुख भरी कहानी है। अपना परिवार, अपना घर द्वार, अपने दोस्त यार, अपने रिश्तेदार, अपने सारे त्यौहार को छोड़ करके यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को वो कल्चर ही नहीं मिलता, और ना वो त्यौहार मिलता है और ना वो मज़ा मिलता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि बहुत कुछ है जो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो चीज़ें फैमिली में या अपने गांव देहात में अपने वतन में रह करके होता है, वो चीज़ मज़ा नहीं आता फ़िलहाल। तो यही कहानी है। फ़िलहाल मैं बैठा था बहुत देर से, तो इसी गाड़ी पर तो एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा से जो है आप लोग के लिए एक व्लॉग, व्लॉग, कुवैत एयरपोर्ट व्लॉग करके एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं ऐसे ही आप लोग से बात करने का मन कहा। तो ये भैया एयरपोर्ट है, इसी तरीके से हम आ गए थे। और ये जितने प्लेन सर से ऊपर से उड़ करके जाते हैं ना, ये भूल जाते हैं यहाँ लाने के बाद, छोड़ने के बाद जो है भूल जाते हैं। इनको याद नहीं होता ये कौन सा आदमी कहाँ पे छोड़ा है, कैसे छोड़ा है। तो यही कहानी है। ये रोड के किनारे अपना पार्किंग लगा दिए हैं। कफील गया है अपना सफ़र। इन लोग जो हैं भाई, इन लोग के तो बात ही अलग की है। इन लोग करबला है, उम्रा है, और भी पता नहीं कौन कौन देश घूमने जाते हैं अपना। तो कोई बात नहीं। तो मैं भी आया था एयरपोर्ट उन्हीं के साथ। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर इंतज़ार करो, तो हमने कहा चलो भाई इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन अब इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और हमने उस टाइम का इस्तेमाल भी कर लिया, और बस ऐसे ही चल रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई बहुत याद आती है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो रास्ता हमें अपने घर पहुँचा सकता है। और बाकी तो जिसके दिल पे हाथ रखो, जिसकी डूबती नस पे हाथ रखो, उसी की अपनी अपनी दुख भरी कहानी है। और ये कह लो कि भाई परदेश में कोई सुखी हो तो कोई सुखी उखी नहीं ना। सुखी वही होंगे जो अच्छी जॉब हो उनकी और फैमिली के साथ रह रहे हो। तो चलो ठीक है, सुखी है, अपना कट रही है ज़िंदगी। लेकिन फिलहाल जो भी कुवैत से बाहर है, अपने इंडिया में है, उन लोग चाहते हैं कि हम कुवैत जाएं, सऊदी, कतर, ओमान, दुबई, कहीं कहीं भी अपना जॉब के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से जाना चाहते हैं। जाए, अच्छी बात है, पैसा इनकम करे, उससे हमारे देश की जीडीपी और हमारे देश की ग्रोथ भी होती है, हम अपनी भी ग्रोथ करते हैं। और वैसे भी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, लेकिन करने वाले वहाँ पर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, जहाँ पर इंसान का रिस्क होता है वहीं पर आदमी पहुँच जाता है। बड़ा शौक लगता है कि आदमी लाओ कुवैत चले जाए। बहरहाल आपके अल्लाह के रहमो करम से मैं जो भाई कुवैत भी आ गया, सऊदी भी चला गया। यहीं कुवैत से सऊदी गया, इंडिया सऊदी नहीं गया। कुवैत से सऊदी गया, कुवैत से इराक गया, अब भाई कुवैत से ईरान जाना है। तो कुल मिलाकर के 2-3 देश टहल लिए, घूम लिए, एक रिकॉर्ड हो गया। लेकिन फ़िलहाल यहाँ की दुख भरी कहानी यही है कि सब के सब परेशान हैं, सब के सब जो हैं अपने दिल को मार करके बैठे रहते हैं। कोई भी अपनी फैमिली से कोई भी चीज़ सच्चाई बताता नहीं है। और बता करके फ़ायदा ही क्या है? अगर हम अपना दुख किसी को बताते, अपने अम्मा अब्बा बीबी गर्लफ्रेंड भाई बहन बताते, तो सब फ़ायदा क्या निकलना है, क्या निकलेगा? अगला इंसान कहेगा ठीक है भाई छोड़ दो, यही तो कहेगा। लेकिन भाई वही है ना कि आदमियों की ज़िंदगी, लड़कों की ज़िंदगी स्ट्रगल भरी होती है बहुत ज़्यादा।
मुसीबतें उठाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी उठाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल को मारते हैं सिर्फ दूसरे की खुशी के लिए। और बहुत सी ऐसी भी फैमिली हैं जो अपने उन्हीं लोगों का ख्याल भी नहीं रखती हैं। तो ये सब दुनिया जो है बस इसे मतलब की है, सब लोग जिए जा रहे हैं, कोई दुख में तो कोई सुख में। बहरहाल ऊपर वाले का शुक्र है, जो जिस हाल में रहे वो खुश रहे, चाहे हम हो, चाहे हमारे व्यूवर्स हों, चाहे सब्सक्राइबर्स हों, चाहे जो वीडियो देख रहे हैं। ऊपर वाला सबके दिलों की हाजत पूरी करे और सभी लोग सुख से रहें, चैन से रहें। लेकिन यही ज़िंदगी जीने का नाम भी तो है कि आज हमारे पास जो है 1 रुपया नहीं है, कल 10 रुपया होगा। आज पेट भरा है, कल पेट नहीं। यही तो ज़िंदगी जीने का नाम है। यही से तो एहसास होता है इंसान, तभी तो ऊंचा नीचा समझता है, तभी तो दूसरे का दर्द समझेंगे। जब हमने कोई चीज़ का दर्द झेला ही नहीं है तो दूसरे का दर्द कैसे झेलेंगे। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी जीने का यही नाम है। और ऐसे ही वक्त कट जाता है, और ऐसे ही वक्त काटते काटते इतना वक्त कट गया, आदमी घर जाता है, घर से वापस आ जाता है, फिर इसी जीव जंजाल में फंस जाता है और फिर काम करने लगता है। लाइफ स्टाइल यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी आपको सड़क पर मैं दिखा दूँ, एक भी आदमी अगर दिख जाए तो आप जो कहोगे भाई मैं हार जाऊंगा। ठीक है, आपको मैं कैमरा घुमा देता हूँ। देखो भाई, ये सड़क है, ठीक है। अब जहां तक आपकी नजर जा रही, कोई भी एक आदमी इधर उधर कोई भी फालतू टहलते हुए दिखेगा ही नहीं। अच्छा फालतू, अच्छा लोग कहते हैं ना कि फालतू दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा भाई फालतू? क्योंकि वो फालतू है ही नहीं। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी काम में बिजी है। कोई गाड़ी चला रहा है तो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। सबकी इस वक्त ड्यूटी स्टार्ट है भैया। बहुत कम ही लोग फ्री बैठे होंगे। अब हम भी हैं, फ्री थोड़ी ना है, बस ये किसी का इंतजार कर रहे हो तो फ्री है। लेकिन है तो काम पे ना। अपने क्या इंडिया में क्या है ना, लोग चौराहे पे इधर उधर बैठे रहते तो क्या उनके पास काम नहीं होता ना। और पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन भी थोड़ी कम है, और थोड़ा इस तरीके से मसला भी है। तो यही सब कहानी है। बहरहाल एयरपोर्ट देख करके बहुत अफसोस हुआ यार। इसी एयरपोर्ट से मैं आया था, इसी एयरपोर्ट के बाहर बैठा हूँ और ये नहीं हो रहा है कि ला भैया चले जाएं, चले जाएं, कम से कम पहुंच जाएं। बस आसरा रहता है कि पहुंच जाएं। पहुंचने पे आदमी सोचता है कि यार अभी ये काम, अभी वो काम, ऐसा करना वैसा करना, फैमिली की जिम्मेदारी, इसी में जो है फिर उलझ जाता। फिर कहता अच्छा अब की चले कुएं, तब की वापस नहीं आएंगे। फिर क्या करता है, फिर इसी में घुस जाता है, फिर वापस चल जाता, फिर आ जाता है। अरे भैया, लेकिन मजा इसका भी लेना चाहिए। जिंदगी जीने का यही नाम है भैया, क्या किया जाए। तो बस ऐसी छोटी सी बातें थी, दिल में उमड़ रही थी, तो हमने सोचा कि लाइए आप लोगों से कह दिया जाए, बता दिया जाए। ऐसे भी इस चैनल पर वीडियोस बहुत देर देर में पड़ती है। चाहे तो क्या कहते हैं, मैं अगर किस पे काम करूं तो फिर अच्छा काम कर सकता हूं, वीडियो आपको दे सकता हूं। लेकिन बस ऐसे ही यादगार की वीडियो भी मेरे लिए हो जाती है, और आप लोग तक इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत पहुंच जाती है, और कुछ दर्द दिल भी बयान हो जाता है। ठीक है, एक लोग का फ़ोन आ रहा है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बाद में। ठीक है, वो देखो भाई सामने प्लेन जा रहा है, और ये देखो भैया ला करके इंडिया से छोड़ दिया कुवैत में और जा रहा है भैया। ये हमारे ख्याल से अल जज़ीरा की फ़्लाइट है, और ये अल जज़ीरा की फ़्लाइट है। हमारा ख्याल से इधर है, जिस तरफ ये टर्न हुआ है ना भाई, ये इस तरफ जो है ये सऊदी जा सकता है, या तो भाई इराक़ जा सकता है, क्योंकि इस साइड सऊदी हमारी तरफ, तो फ़िलहाल ये यार सऊदी में ही होगा। तो ये भैया एयरपोर्ट कुवैत का सामने दिख रहा है, जो ऊपर से बिल्डिंग दिख रही है सामने, यहाँ पे ये कुवैत का एयरपोर्ट है। और आपको ये घंटा घर देख करके खुशी हो रही होगी फ़िलहाल। और आए हैं यहाँ पे, थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। साइड में पार्किंग लगाए हैं, लेकिन ये पार्किंग प्रॉफिटेड है।